हरिओम यादव और नेत्रपाल बाबा जी 20 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान ऐसे महान भक्तों को सर्व संपन्न रखें, भैया सर्वदा सुखी रखें, ऐसे मंगल कामना है। राधा भैया माया से भंडार भरे। तो बहनाओं, ये सपना रानी पवन रेखा ने देखा था कि माथे से बिंदिया छूट गई है, सर के बंधे हुए बाल खुल गए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, बजरंग पलंग की पाटी अचानक सपने में टूट जाती है, गले से नौल का हाथ टूटकर जमीन पे गिर जाता है। कहने लगी महाराज, ऐसो अगर सपनों देखो तो ये विधवा के समान नारी का रूप हो जाता है। मैंने बहुत बड़ो सुगुन देखो पिया, तब से मेरे चित्त बेचैन है। अगर मेरे पिया तुम कह दो तो कौन जंगल में जाकर घूमे आऊं, और जंगल में घूमने जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी, संग की सहेलियां संग में ले जाऊंगी, थोड़ा मेरा मन बहक जाएगा। तो रानी को बंधु परेशान जब देखा तो राजा उग्रसेन ने आज्ञा दे दी कि जाओ महारानी, जंगल में घूमे आओ, लेकिन याद रखना संध्या समय होने से पहले घर वापस से मथुरा में आ जाना। तो अपनी संग की सहेलियों को लेकर के मेरे बहनों भाइयों, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मैया पवन रेखा जंगल में वन विहार करने के लिए, घूमने के लिए निकली है। राजा उग्रसेन ने 500 जवान रानी के संग में रखवाले भेज दिए कि जंगल में अगर परीक्षित महाराज इन पे कोई संकट आए तो इनकी रक्षा करना। 500 सिपाही बहनों भाइयों राजा ने संग में भेज दिए, और मैया पवन रेखा ने अपने संग की सभी सहेलियों के डोला सजवाए, और डोली में बैठ करके, पालकी में बैठ के सारी सहेलियां और रानी पवन रेखा आज जंगल में घूमने को चली है। और वही सपना रानी का सत्य होने वाला है, जो सपना रानी ने सोते समय देखा था। जब जंगल को मैया चली, बहनों भाइयों, आगे आगे सहेलियां जितनी थी सबकी डोली आगे आगे जा रही थी, सबसे पीछे वाली डोली में रानी बैठी थी। चलते 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 जब घोर जंगल में पहुंच जाता है, मेरे भगवत प्रेमियों, रानी का काफिला, सारी सहेलियां आगे हैं, तो रानी ने जंगली जीव जंतुओं की आवाज सुनी। परीक्षित महाराज, कोयलियां कूक रही जंगल में, भौरा भन्नाए रहे, तरह तरह की फुलवारियां खिली, पेड़ों से तरह तरह के फल और फूल लगे थे, सुगंधें आ रही थी। ऐसा नजारो जब मैया पवन रेखा ने देखो, डोली का पर्दा हटाया और इतना सुंदर बगीचा दिखाई पड़ो, इतना सुंदर बगीचा दिखाई पड़ो बहनों भाइयों, कि रानी का मन हो गया। मन में विचार करने लगी, जब बगीचा में घूम के देखे आए सो ऐसी मत मारी भगवान ने, न कहूँ सहेली को बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ, न बंदो डोली उठाने वालों को पता लगा, और ना ही राजा के सिपाही जो रखवाले थे वो आगे आगे घोड़ा दौड़ा रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं लगा रानी कहाँ गई, और वहीं पे रानी उतर जाती है। जंगल को देखो रूपवरे रंग से अवरानी, एक जगह में पड़ गई रे, एक जगह में पड़ गई रे, सभी की सोचे भूली।
उतर गई है और जाके रही सहेली ढूंढ बहन मेरी कहाँ लेकर गई है। 4 कोस आगे निकल गई संग की सहेलियां परीक्षित महाराज, और 4 कोस पीछे जंगल में मैया खो जाती है अकेली। और जब सिपाहियों ने देखा रानी डोली में नहीं है, चारों तरफ ढूंढने लगे, संग की सहेलियां रो रही हैं, बिलख रही हैं कि हाय रानी गई तो गई कहाँ। उस जंगल में जब रानी पहुंची जहाँ पर तरह तरह की फुलवारियां खिली थी, उनमें घूमने लगी है, अपने आप को भूल गई। इतनी खुश थी रानी, इतनी खुश हो गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। अरे कोयला को के राही रे बागन में, कोयला को के राही रे बागन में, आए रंगे का धोरा सुगंधा फूलन में। अरे तवरानिया पुता भाई बना में नगर में दुकान भैया, आए रही का धोरा सुगंधा फूलन में। तो रानी जंगल में अकेली घूम रही थी परीक्षित महाराज। उसी समय उस जंगल में एक शेर रहता था, और बस शेर ने बड़ी जोर से दहाड़ मारी। जो शेर ने दहाड़ मारी, शेर की आवाज सुनते ही जंगल के जितने जीव जंतु थे, भालू, भेड़िया, लोमड़ी, मेरे भगवत प्रेमियों, शेर की आवाज सुनकर सारे जीव जंतु डर गए और सब थर 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 कांपने लगे, सब चीखने चिल्लाने लगे। उस बगिया में, उस जंगल में कोहराम मच गया जहाँ रानी अकेली घूम रही थी। तो रानी इतनी डर गई, बहनों भाइयों इतनी डर गई, इतनी भयभीत हो गई, कानों में उंगली लगाकर चिल्लाने लगी, मेरे महाराज आकर मुझे बचा लो, मेरे पिया आकर मुझे बचा लो, मुझे शेर खा जाएगा, मुझे भेड़िया खा जाएगा, महाराज मुझे भालू खा जाएगा। रानी की आवाज सुनने वाला परीक्षित महाराज वहां पर कोई नहीं था। जिस जंगल में अकेली रानी भटक रही थी, चिल्ला रही थी, उसी जंगल में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस था मेरे भगवत प्रेमियों, दुर्मिलक नाम का राक्षस। और ये राक्षस जो था, ये सतयुग से भगवान का दुश्मन था। लोगों, जब भगवान का अवतार होने को था, उससे पहले ही ये जन्म ले लेता था। तो मेरे भगवत प्रेमियों, दुर्मिलक राक्षस अपनी गुफा में से ऊपर निकला और बाहर निकल के देखा ये नारी कौन जंगल में चीख रही है। जब आगे बढ़कर देखा तो नजर पड़ी ये तो राजा